अगर आप रोज़ चार्ट ओपन करते हो और खुद से कहते हो कि बस आज डिसिप्लिन रहूँगा, लेकिन एंड ऑफ द डे आप ओवर ट्रेडिंग करके लॉस कर देते हो, एक बड़ा लॉस। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को आप एंड तक के देखना। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओवर ट्रेडिंग को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं एंड लॉसेस को किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, ताकि आप एक प्रो ट्रेडर बन पाओ एंड एंड ऑफ द मंथ आप एक प्रॉफिट में अपना मंथ क्लोज कर पाओ। तो गाइस, अगर मैं आपको सबसे पहले प्रूफ के तौर पर एक चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, ये आप मेरा पिछले मंथ का पीएनएल यहाँ पे देख सकते हैं, मार्च मंथ का। मैं यहाँ पर अप्रैल का भी दिखा देता हूँ, लेकिन अप्रैल का भी मंथ हमारा क्लोजिंग होने का है, जिसके चलते मैं आपको मार्च मंथ का इक्विटी का मेरा पीएनएल अब यहाँ पे देख सकते हैं। 14,000 का हमारा रियलाइज पीएनएल है एंड हमारा जो नेट रियलाइज पीएनएल है वो 10,000 समथिंग का है, जिसमें से हमने ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 4 दिन एंड ये 5 दिन समथिंग हमने ट्रेड नहीं लिए थे। कुछ हॉलीडेज़ भी इसमें से रहे होंगे, लेकिन हमारा इसमें बताने का पर्सपेक्टिव आपको यही है कि लुक एट द लॉसेस। 2,800, 100, 3,800, 4,200, 2 3 200, 6,000, 2,600, 6,000, फिर 3,900, 3,000, 6,000 का प्रॉफिट, 4,500। आई डोंट नो कि आपको ये लास्ट वाला दिखाया नहीं, मैं आपको इसे फिर से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए 6,000 प्रॉफिट, 1,500 प्रॉफिट, 6,000 प्रॉफिट। ओके, सो इस चीज़ को मैं दिखा करके आपको क्या प्रूफ करना चाहता हूँ कि मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आप मेरे लॉसेस जिस दिन हुए, उस दिन के आप मेरे लॉसेस देख सकते हो कितने कंट्रोल्ड है। आपको 4,000 के ऊपर मेरा एक भी लॉस नहीं दिखेगा इन अ सिंगल डे। 3,900 का हमारा मैक्सिमम लॉस रहा है इस वाले दिन 16 मार्च को, 3,960 का, यानी कि लगभग 4,000 के अंदर ही हमारे इसमें लॉस है। लेकिन जिस वक्त मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ, उस वक्त मैं 6,000 के ऊपर के प्रॉफिट्स का एम रख के चल रहा हूँ। तो इस चीज़ से आपको क्या सीखने को मिलता है कि मेरे जो लॉसेस है वो फिक्स्ड है। मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, जिसके कारण मेरे बड़े लॉसेस नहीं होते। और अगर आप भी एक ओवर ट्रेडर हो एंड आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नहीं होता है कंट्रोल ओवर ट्रेडिंग, खास करके स्टार्टिंग में इनिशियली मुझसे भी नहीं हुआ था। इस प्रोसेस को आपको टाइम लगता है, लेकिन इस टाइम में आपको, इस टाइम ड्यूरेशन में जब आपको टाइम लगता है एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने में, तब आपको कौन सी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है ताकि आपके बड़े लॉसेस ना हो एंड आप जल्द से जल्द एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ। तो वो चीज़ अभी अपन अब आगे देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको ऐसी आने वाली और भी वीडियोस सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते आगे। देखो, इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने वाला हूँ, ना कि कोई आपको मोटिवेशनल स्पीच देने वाला हूँ कि आप कैसे ओवर ट्रेडिंग को रोक सकते हैं, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ें समझाऊंगा कि किस तरह से मैंने ओवर ट्रेडिंग को रोका था एंड किस तरह से आप भी ओवर ट्रेडिंग करने से बच सकते हो एंड एक डिसिप्लिन ट्रेडर, और फिर उसके बाद का जो नेक्स्ट फेज आता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर, वो आप जल्द से जल्द बन सकते हो। देखो गाइस, सबसे पहले तो आप ये समझो कि ओवर ट्रेडिंग जो है, ओवर ट्रेडिंग ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आप बचपन से लेकर के पैदा हुए हो, ठीक है। हर कोई इस दुनिया में आकर के ट्रेडिंग सीखा है, कोई बचपन से सीख करके नहीं आया है अपने माँ के पेट से, ठीक है। तो ये कोई भी एक प्रॉब्लम नहीं है। तो एक चीज़ क्या है, ये एक है, ये एक सिम्टम्स है, ये एक डिसीज़ है, समझ रहे हो। ये एक सिम्टम है एंड या फिर हम इसे एक डिसीज़ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इस सिम्टम को एंड इस डिसीज़ को ठीक करने के लिए हमें पहले तो इसकी जड़ तक के पहुंचना पड़ेगा कि ये सिम्टम्स होते कितने टाइप के हैं। लेकिन हाँ, मैं इसी तरीके से समझाता हूँ एंड ये गारंटी भी लेता हूँ कि आपको इस तरीके से और कोई भी पूरे यूट्यूब पर नहीं समझा पाएगा। अभी ये जो ओवर ट्रेडिंग के जो रीजंस है, ये टोटल होते हैं 4 टाइप्स के। कौन कौन से, अभी अपन इसको समझते हैं कि 4 टाइप्स के रीजंस होते हैं जिससे अपन ओवर ट्रेडिंग करते हैं। सबसे पहला तो होता है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग में क्या होता है, रिवेंज ट्रेडिंग के अंदर ना आपको हमेशा लॉस कवर करने की जल्दी होती है, लॉस रिकवर करने की आपको घाई होती है, जल्दी होती है, जिसके कारण आप लगातार एक, फिर दूसरा ट्रेड, फिर तीसरा ट्रेड कंटिन्यूसली लेते हो विथआउट नोइंग अबाउट द चार्ट पैटर्न्स एंड एनीथिंग। बस आपके मन में एक ही चीज़ होती है कि मेरा लॉस किस तरह से रिकवर हो जाए, एंड इसी को हम कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग एंड ये एक ओवर ट्रेडिंग का टाइप है।
ठीक है, इसको किस तरह से आपको टैकल करना है ये अपन आगे समझेंगे, लेकिन पहले हम ओवर ट्रेडिंग के टाइप्स समझ लेते हैं। सो ये तो हो गया हमारा पहला टाइप ओवर ट्रेडिंग का। अभी हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है ओवर ट्रेडिंग का, वो है जो नेक्स्ट टाइप होता है ओवर ट्रेडिंग का, उसे हम कहते हैं बोर्ड ट्रेडिंग, जिसको ही हम कहते हैं बिना सेटअप के ट्रेड करना, मल्टीपल ट्रेड्स करना, और ये होप रख करके कि मेरा आज प्रॉफिट हो जाएगा। मल्टीपल ट्रेड्स लेना विथआउट एनी सेटअप, जिसे ही हम कहते हैं बोर्ड ट्रेडिंग। एंड अभी जो नेक्स्ट चीज़ आती है ओवर, जिससे कि हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं एंड मल्टीपल ट्रेड्स करते हैं विथआउट हैविंग आवर ओन कंट्रोल, सो वो होता है ओवर कॉन्फिडेंस। एंड ये ओवर कॉन्फिडेंस भी काफ़ी घातक हो जाता है, खास करके उस दिन जब आप 3-4 दिन की विनिंग स्ट्रिक रखते हो। 3-4 दिन अगर आप विनिंग स्ट्रिक रखते हो, सो इस ओवर कॉन्फिडेंस से क्या होता है ना कि जैसे कि आपकी 3 से 4 विनिंग स्ट्रिक आ गई कंटिन्यूसली, 3-4 दिन अगर आपने प्रॉफिट बना ली हो, तो आपको एक मन में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरे अगले दिन भी प्रॉफिट ही होने वाला है एंड मार्केट अभी मेरा है। तो जिसके चलते क्या होता है ना कि मार्केट किसी का सगा रहा नहीं है कभी, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मार्केट मेरा है, मार्केट मेरा है, ठीक है। ये जो फील आता है ये काफ़ी हद तक डेंजर हो जाता है, क्योंकि इसमें आप फिर कोई लॉजिक देखते ही नहीं हो। आपको तो लगता है कि भाई मार्केट मेरे अपोजिट तो कभी जा ही नहीं सकता, मैं इसमें मल्टीपल ट्रेड्स ले लेता हूँ, जिसके चलते आपकी होती है ओवर ट्रेडिंग ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस। आई होप कि आपको समझ रहा होगा। एंड अभी इसमें जो नेक्स्ट थिंग है वो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको ऐसा लगता है कि आपका ट्रेड हाथ से छूट जाएगा, ट्रेड आपका जो है वो मिस हो जाएगा, जिसके चलते आपको अपना सेटअप पर फोकस नहीं करना होता है एंड आप इसमें अर्ली एंट्री में ही घुस जाते हो विथआउट नोविंग अबाउट योर सेटअप, अबाउट योर स्ट्रेटेजी, जिसके चलते आप काफ़ी अर्ली एंट्री कर लेते हो एंड वहाँ पर आपका सेटअप फॉर्मेशन होने का रहता है। इन शॉर्ट आप रनिंग कैंडल में एंट्री ले लेते हो, जिसके कारण आपका जो सेटअप है वो फेल हो जाता है। सो अभी अपन ने ये जो 4 एग्जांपल्स देखे, इनको अपने को कैसे ओवरकम करना है एंड इससे कैसे बाहर निकलना है, सो अभी अपन इसे समझते हैं। एंड उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि ओवर ट्रेडिंग करने से क्या होता है। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो आप अभी से इस वीडियो को देख लो और समझ लो कि ओवर ट्रेडिंग करने से आपका जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है पूरी तरीके से। एंड जो सेकंड चीज़ है कि आपको अपनी खुद की स्ट्रेटजी पर भरोसा नहीं होता है। आप ये सोचते हो कि भाई मेरे तो आज इतना बड़ा लॉस हो चुका है, मेरे से तो अभी नहीं हो पाएगा लॉस रिकवर। सो जिसके कारण आपका अपनी खुद की स्ट्रेटजी से भरोसा उठने लगता है एंड आप एक अनकॉन्फिडेंट ट्रेडर बन जाते हो। एंड इसके साथ में आपको जो साइकोलॉजिकल यहाँ पर प्रेशर पड़ता है ना भाई कि मेरा क्यों लॉस हो रहा है, सबका सब तो प्रॉफिट बना रहे, मेरा मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है, जिससे कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी नहीं बन पाते हो। सो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, आपको इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। एंड इससे बाहर निकलने के लिए आपको कुछ अपने ट्रेडिंग में सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको उस सेट ऑफ रूल्स में रह करके आपको हमेशा ट्रेड करना पड़ेगा। जैसे कि आप अपने जहाँ पर आप ट्रेड करते हो उस ट्रेडिंग डेस्क के सामने एक नोट्स चिपका करके रख सकते हो कि मैं दिन में सिर्फ 2 ट्रेड करूँगा या फिर एक ही ट्रेड करूँगा। ये आपको सेट ऑफ रूल्स अपने ट्रेडिंग डेस्क पे लिख लेने हैं। कौन से रूल्स आपको लिखने हैं? पहला तो ये है कि मैं डेली ओनली 1 ट्रेड करूँगा। काफ़ी सारे ट्रेडर्स आपको 2-3 ट्रेड्स बताएंगे, लेकिन मैं ओनली 1 ट्रेड ही करता हूँ। जैसे कि आपको मैं अपना PNL भी शो कर देता हूँ, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि हम सिर्फ एक ही ट्रेड्स करते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि मैं सिर्फ एक ही ट्रेड करता हूँ। अगर मैं आपको आज का भी मेरा ट्रेड दिखा दूँ, जिसमें कि हमें 3450 का लॉस हुआ है टुडे, ठीक है। एंड इफ़ मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो मैं ओनली एक ही ट्रेड करता हूँ। मुझे पता है कि सेकंड टाइम मैं विन करने वाला हूँ, मुझे सेटअप बनते हुए दिखता है, लेकिन मैं सेकंड ट्रेड नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरे सेट ऑफ रूल्स के अंदर मैं ट्रेड करता हूँ। सो ये चीज़ आपको अपने अंदर बिठानी पड़ेगी। मुझे दिख रहा था भाई कि एनर्जी सेक्टर में मेरा काफ़ी अच्छा एक ट्रेड बन रहा था टाटा पावर के अंदर, लेकिन आई डोंट टेक अ एंट्री देयर। क्यों? क्योंकि मेरा जो रूल है 1 ट्रेड डेली का, वो आज हिट हो चुका था, वो आज एग्जीक्यूट हो चुका था, जिसके चलते मैंने सेकंड ट्रेड नहीं लिया। अगर आपको ये लगता है कि मेरा आज लॉस रिकवर हो जाता था अगर मैं सेकंड ट्रेड लेता था, सो इस मेंटलिटी के साथ में अगर आप ट्रेड करते हो,
सो आपके प्रॉफिट तो छोड़ो, आपके हमेशा बड़े लॉसेस ही होंगे। आपको उस लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड आपको अगर ये साइकोलॉजी आ रही है अपने मन में कि मैं उस लॉस को कवर करूँगा, तो हाँ आप ज़रूर करोगे, लेकिन अगले दिन, उस दिन की आपकी मैक्सिमम लॉस लिमिट रीच हो चुकी है ऑलरेडी। सो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। एंड इसी चीज़ के कारण हमेशा मेरे जो लॉसेस रहे हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 4,000 के अंदर, 3,000 के अंदर, 2,000, इस तरह से ही रहे। एंड जिस दिन मेरे प्रॉफिट्स रहे तो मेरे प्रॉफिट्स उस दिन हमेशा बड़े रहे, 6,000, 6,000, 6,000, इसी रेंज में मेरे प्रॉफिट्स रहे हैं। एंड उसका सिर्फ एक ही रीज़न रहा है कि मैं डेली सिर्फ वन ट्रेड करता हूँ। मैं इस होप पर नहीं रहता हूँ कि मेरा आज फर्स्ट ट्रेड लॉस हुआ है तो मैं इसको कवर करता हूँ जिससे कि मेरा लॉस कवर हो जाए। इस मेंटेलिटी के साथ में आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना है। सबसे पहला आप रूल ये सेट कर लीजिए। एंड द नेक्स्ट थिंग वाज कि आपको अपना डेली का जो लॉस लिमिट है वो सेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज मैं 4,000 का रिस्क ले लेता हूँ, अगले दिन 6,000 का ले लूँगा, फिर उसके अगले दिन 8,000 का ले लूँगा। सो ऐसा चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको डेली की लॉस लिमिट सेट करना पड़ेगा कि अगर आप पर डे लॉस लेते हो तो आप इससे ज़्यादा का लॉस ना लो। ये मेरे केस में मैं 4,000 का बोल रहा हूँ, आपका कितना भी हो सकता है, 1,000, 2,000, लेकिन आपको इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेकर के चलना है पर डे के अंदर। तभी आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मैनेज होता है। ठीक है, तो आपको अपना लॉस लिमिट सेट करके चलना पड़ेगा डेली की। एंड इफ़ सपोज़ कि आपके रूल्स के अकॉर्डिंग आप लिखते हो कि मुझे दिन के 2 से 3 ट्रेड्स लेने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 1,00,000 का कैपिटल है एंड आप 30,000, 40,000 पर ट्रेड यूज़ करते हो, सो आप अगर 2-3 ट्रेड्स भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कभी भी तुरंत सेकेंड ट्रेड में नहीं कूदना है आफ्टर गेटिंग अ लॉस या फिर प्रॉफिट इन फर्स्ट ट्रेड। आपको हमेशा 15-20 मिनट वेट करना है एंड उसके बाद आपको देखना है कि मेरा सेटअप इफ बन रहा है तो ही मैं सेकेंड ट्रेड लूँगा आफ्टर गेटिंग 15 to 20 मिनट्स ब्रेक। जिसके बाद ही अगर आपको सेकेंड ट्रेड का सेटअप बनते हुए दिखता है तो ही आप ले सकते हो। ठीक है, सो ये कुछ रूल्स है। एंड वन मोर थिंग जो कि है कि आपको एक ट्रेड जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा डेली। मैं हर दिन आज भी अपने ट्रेड्स का जर्नल करता हूँ एंड एनालाइज करता हूँ उसको एट द एंड ऑफ द वीक। समझ रहे हो? तो ट्रेड जर्नल ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको जल्दी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में ट्रेड जर्नल काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। अभी अपन ने अभी जितनी भी चीज़ें डिस्कस करी है उसका आउटकम क्या निकलता है, उसका कहना सिर्फ सिंपल है कि अगर आपने इन 4 रूल्स को फॉलो कर लिए, इम्प्लीमेंट कर लिए, तो आप बन जाओगे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर। एंड इसके लिए आपको क्या करना है, केवल 30 दिनों तक मैंने जो आपको रूल्स बताए उसे आपको केवल 30 डेज तक स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। एंड इससे क्या होगा, आपको एक हैबिट हो जाएगी इस सिस्टम के अंदर रह करके ट्रेड करने की। ठीक है, इस सिस्टम में रह करके ही आप ट्रेड करोगे, इसके आपको हैबिट लग जाएंगी आफ्टर 30 डेज, जिसके बाद आप ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करोगे एंड आपके कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा एंड आपका अकाउंट भी जो है वो सेफ रहेगा। एंड रिमेंबर वन थिंग गाइस कि मार्केट आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। आप जब तक हो तब तक मार्केट रहेगा, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन इस बीच में आपका जो लिमिटेड चीज़ है वो है आपका कैपिटल। आपका जो पैसा है जिससे आप ट्रेड कर रहे हो वो चीज़ नहीं रहेगी अगर आप एक ओवर ट्रेडिंग करते हो। सो आपको हमेशा इस माइंडसेट के साथ में ट्रेड करना है कि आप भले ही ख़त्म हो जाओगे लेकिन मार्केट कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। इसलिए हमेशा आपको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है एंड डिसिप्लिन में रह करके ही ट्रेड करना है। ओके सो गाइज, आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड इस तरह की अभी इसमें लर्निंग वाली वीडियोस और भी आने वाली है बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेडिंग। सो अगर आपको भी इस तरह की चीज़ें और भी सीखनी है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड आपको और इस तरह के कुछ टॉपिक्स चाहिए होंगे फॉर मोर वीडियोस तो आप इसको भी मेरे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो कि आपको और कौन कौन सी चीज़ें सीखनी है, ताकि मैं वो चीज़ें आपके साथ में शेयर कर सकूँ बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ओके सो इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।